हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त पहुंच गए हैं हम घुमारवीं के सिविल हॉस्पिटल में। और हमारे साथ यहां के मुख्य बीएमओ साहब डॉक्टर अवनीश शर्मा जी हैं। कुछ समय से घुमारवीं की जनता हमारे को रेगुलर कुछ शिकायतें कर रही थी कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की कुछ मशीनें और अस्पताल के भी कुछ प्रशासन के ऊपर कि यहाँ पे चिकित्सा के कुछ आरोप लगा रहे थे। परंतु ये जानने के लिए आज हमारी टीम जो है घुमारवीं अस्पताल पहुँच गई है और ये ज़रूर जानेंगे कि अस्पताल में क्या-क्या सुविधाएँ जो हैं वो मरीजों को मिल रही हैं और किन-किन चीज़ों की जो ज़रूर कमी है। तो हमारे साथ बीएमओ साहब डॉक्टर शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कुछ हमारे को आरोप लगा रहे थे कि जी यहाँ पे पिछले 22 सालों से जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो अभी तक कुछ अस्पताल प्रशासन जो अभी तक लगा नहीं पाया, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे पास है लेकिन रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग नहीं है ना। अच्छा। उसके कारण जो है वो अभी तक ये फंक्शनल नहीं हो पाई है। तो मतलब ये रेडियोलॉजिस्ट की आपके कितने सालों से जो है ये सर ये तो पोस्ट वैकेंट है? पिछले 10-15 साल से अच्छा, वेकेंट मतलब है। पिछले 10-15 साल से पोस्ट नहीं है तो अल्ट्रासाउंड मशीन है परंतु अभी डॉक्टर अस्पताल की तरफ से नहीं जी है। जी। तो सर दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे जाऊँगा कि बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों में आपके पास कितने पीडियाट्रिक्स डॉक्टर जो हैं वो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इस वक्त अस्पताल में सेवाएं दे रहे हैं? अभी पीडियाट्रिक्स तो हमारे पास कोई भी पोस्टेड नहीं है। अच्छा, पीडियाट्रिक्स भी कोई नहीं है आपके पास। और ओटी के मामले की बात करें तो ओटी का क्या प्रोविज़न है आपके पास? ओटी हमारी फंक्शनल है हाँ, हाँ। लेकिन हमारे जो ओटी हैं वो भी मैटरनिटी लीव पे चल रहे हैं। अच्छा। तो पहले जब मैटरनिटी लीव से पहले फंक्शनल था, वो काम होता था उस पर। अच्छा। सर अगली चीज़ के ऊपर मैं आऊँगा यहाँ पे कि जैसे अभी कोविड हुआ तो अभी आपने पूरा आपके अंतर्गत 52 पंचायतें आती हैं घुमारवीं क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो इस वक्त जो टीकाकरण है कोविड का चाहे वो फर्स्ट डोज़ है या सेकंड डोज़ है, कितनी परसेंटेज आप अपने अभी तक कंप्लीट कर लिए इसके बाद? सर फर्स्ट और सेकंड डोज तो हमारी 100% है। जी, जी। प्रिकॉशनरी डोज में भी हम अप्रॉक्सीमेटली 40% से वो कर चुके हैं। अच्छा। जो 18 प्लस जो प्रिकॉशनरी डोज है हाँ, हाँ। उसमें हमारी तकरीबन 40% के आसपास की हो चुकी है। और ये जो तीसरी डोज़ के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो तीसरी डोज़ जो एक सरकार के द्वारा बताया गया है कि तीसरी डोज़ के लिए भी जो अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि ये भी प्रिकॉशनरी कर दी गई है लोगों के लिए, तो ये आप अभी तक कहाँ तक ग्राउंड लेवल पे इस पे सक्सेस हो पाए हैं? सर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमने 40% के आसपास जो एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को जी, जी। ये प्रिकॉशनरी डोज दे दी गई है। अच्छा। और बाकियों को बता रहे हैं सर, आते हैं लोग तो लगाते हैं, डेली लग रहे हैं सर अच्छा, सेशंस। डेली लग रहे हैं। हाँ जी। तो डेली क्या एवरेज रह रही है इस चीज़ की? डेली हमारी एवरेज है सर 1000-1500 टीका डेली लग रहा है, अच्छा। 1500 के आसपास। तो सर यहाँ पे एक चीज़ आपने ये जो आप ये अल्ट्रासाउंड का अगर मुद्दे की अगर हम बात करें तो ये अल्ट्रासाउंड का मुद्दा जो है आपने कभी सरकार के पास इस चीज़ को रखा? क्योंकि क्षेत्र काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा है। अगर हम इसके घनत्व की बात करें 58 पंचायतें इधर हैं तो पिछले 22 सालों से लोग जूझ रहे हैं, तो परंतु सरकार के सामने ये कब तक लोग उम्मीद रखें कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन आके और अपॉइंट होके फंक्शनली ये काम कर सकेगा? सर बताया गया है गवर्नमेंट को, अच्छा। उच्च अधिकारियों को पता है इस बारे में। अच्छा। जैसे रेडियोलॉजिस्ट की पोस्टिंग हो जाएगी अच्छा। तो फंक्शनल कर देंगे सर। अच्छा सर, कुछ चीज़ें यहाँ पे भी आते हैं कि कुछ इमरजेंसी केस आते हैं जो अनकंट्रोल हो जाते हैं हॉस्पिटल प्रशासन से कि यहाँ पे उनका इलाज नहीं हो सकता। तो उस केस में आप ज़्यादातर रेफरिंग जो है वो कहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाते हैं केसेस की आपके पास चंडीगढ़ पीजीआई के लिए जाते हैं? सर वो जिस तरह का पेशेंट का हो उस तरह से डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं। जी, जी। अगर ऐसा लगे कि वो स्पेशलिटी और वो पेशेंट जो है वो बिलासपुर में हो जाएगा मैनेज, तो बिलासपुर भेजते हैं। अगर ज़्यादा है तो पीजीआई भी डायरेक्ट भेज देते हैं। बाकी एक चीज़ हम देख रहे थे यहाँ पे अभी आके कि अस्पताल के प्रशासन की सफाई की बात करें, काफ़ी अच्छी सफाई हमारे को देखने मिली। हालाँकि और भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सफाई के मामले में काफ़ी अच्छा है। नई बिल्डिंग बन चुकी हुई है, परंतु जैसे अब एक्स-रे के लिए भी कई लोग बोलते हैं कि कभी-कभी वहाँ पे एक्स-रे मशीन्स भी खराब रहती है, तो हमारे को पैसे खर्च करके जो है एक्स-रे बाहर करवाना पड़ता है, कभी-कभी खराब हो जाती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी घुमारवीं की एक्सरे मशीन तो सर मुझे नहीं लगता कभी ख़राब हुई है पिछले 1 डेढ़ साल में। चलिए। वो सिर्फ हो सकता है कि लोड की इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत रहती है। अच्छा। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फिर तो एक्सरे कैसे हो पाएगा। ठीक, ठीक है। पर सर एक चीज़ मैं यहाँ पे आपने जैसे अभी हमारे को बताया कि जैसे पीडियाट्रिक्स की थोड़ा-सा कमी है यहाँ पे कि डॉक्टर्स नहीं हैं, परंतु बच्चों का भी ज़्यादा रहता है। तो बच्चे कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस में आते हैं या जो टीकाकरण है बच्चों का, वो अस्पताल इस वक़्त कर रहा है जो बच्चों का बेसिक टीकाकरण है? वो हो रहा है सर। अच्छा। वो हमारे पूरे ब्लॉक में चलता है सर। ठीक है। धन्यवाद सर हिमाचल फास्ट से। तो धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर शर्मा जी जिन्होंने ये कहा कि अभी अल्ट्रासाउंड की कहीं न कहीं कमी है। ये सरकार से भी हम
आह्वान करेंगे कि यहाँ पे यहाँ के क्षेत्रवासियों को कम से कम जो अल्ट्रासाउंड की सुविधा है वो यहाँ पे ज़रूर दी जाए। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस पर, ठीक है। मैं हूँ हरीश और इस वक्त मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त हम घुमारवीं के सिविल अस्पताल के बाहर खड़े हैं और अभी हमने बीएमओ साहब जो यहाँ पे शर्मा जी बैठते हैं उनका हमने इंटरव्यू किया और एक चीज़ यहाँ पे साफ जाहिर हुई कि घुमारवीं के सिविल हॉस्पिटल में जो कि यहाँ के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अल्ट्रासाउंड की मशीन पिछले 22 सालों से ही नहीं है और डॉक्टरों की यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर पीडियाट्रिक्स बच्चों का भी कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर इस अस्पताल में इस क्षेत्र की जनता को अभी तक नहीं मिल पाया है। जहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र गर्ग जी यहाँ पे हैं, परंतु सिविल हॉस्पिटल घुमारवीं में एक बच्चों का डॉक्टर और एक अल्ट्रासाउंड मशीन्स के डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी ना होना ये ज़रूर दर्शाता है कि इस क्षेत्र के लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए हमारे साथ यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी मौजूद हैं। हम इनसे भी पूछेंगे। सर, पहले आप बताइए, आप इस इलाके से संबंध रखते हैं और नागरिक अस्पताल घुमारवीं में एक अल्ट्रासाउंड की मशीन ना होना और बच्चों का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ना होना क्या दर्शाता है आप? और कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ से राजेंद्र गर्ग हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? घुमारवीं चुनाव क्षेत्र में 22 सालों से लगभग 22 सालों से अल्ट्रासाउंड की मशीन बंद कमरे में पड़ी हुई है और लगभग 12 लाख रुपए की मशीन जो है यहाँ पर रखी थी। लेकिन 22 वर्षों में चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, दोनों ही सरकारें आपस में बारी बारी आती रही, लेकिन घुमारवीं इस सिविल हॉस्पिटल में 22 वर्षों में रेडियोलॉजिस्ट का प्रबंध जो है कोई भी सरकार नहीं कर पाई। और घुमारवीं सिविल हॉस्पिटल में बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आधा चुनाव क्षेत्र जो है सदर का पड़ता है और कुछ पंचायतें जो है झुड़ता चुनाव क्षेत्र भी पड़ती हैं। तो ये सिविल हॉस्पिटल घुमारवीं में बहुत बड़ा एरिया क्षेत्र आता है और इसमें डॉक्टरों की बहुत विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है, जिसमें ना तो अर्थों का डॉक्टर है, ना बच्चों का डॉक्टर है, ना लेडीज़ डॉक्टर है। अन्य डॉक्टरों की कमी यहाँ हर वर्ष रहती है और यहाँ पर छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी जब लोग यहाँ आते हैं तो उनको सीधा रेफ़र जो है शिमला कर दिया जाता है और जो ऐसी कंडीशन में गंभीर अवस्था में लोग जो होते हैं वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। तो मेरा अनुमान है कि इस दयनीय स्थिति इस घुमारवीं हॉस्पिटल की है, चाहे सरकार एक रही चाहे सरकार दूसरी रही, लेकिन दोनों सरकारों की नाकामियों के कारण जो है इस हॉस्पिटल की आज दुर्दशा यहाँ बनी हुई है। मैं अगली चीज़ पूछूंगा क्योंकि हमने ये पहली बार देखा कि अल्ट्रासाउंड की मशीन है, डॉक्टर ही नहीं है, बच्चों के डॉक्टर्स ही नहीं है। 58 पंचायतें घुमारवीं विधानसभा के अंतर्गत आती हैं, परंतु यहाँ पे एक मान सकते हैं कि एक सरकार की बड़ी नाकामयाबी, कैबिनेट मिनिस्टर राजेंद्र गर्ग कैबिनेट में मिनिस्टर हैं और अस्पताल के यह हाल है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, घुमारवीं चुनाव क्षेत्र से पहला वक्त हुआ कि यहाँ से एक मंत्री बना और मंत्री बनने के बाद भी इस घुमारवीं सिविल हॉस्पिटल का आज जो है वही दुर्दशा रही और यह मंत्री की नाकामी माने चाहे उसकी कुछ भी माना जा सकता है, यानी कि मंत्री जो है इसमें कामयाब नहीं रहा कि इस सिविल हॉस्पिटल को ठीक करने में। तो देखिए, ये एक आपस में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर एक बच्चों के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर ना होना, अल्ट्रासाउंड की मशीन पिछले 22 सालों से, जैसे हमारे को वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी ने बताई, बीएमओ साहब ने भी इस चीज़ को कमिट किया, परंतु सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, चाहे कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, परंतु लोगों को मूलभूत सुविधाएं जो यहाँ पे क्षेत्रीय अस्पताल घुमारवीं में दी जानी चाहिए, उससे कहीं ना कहीं घुमारवीं की जनता कहीं ना कहीं त्रस्त जरूर है। इसके बारे में हम और लोगों की भी राय लेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।